हेलो एवरीवन। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित पद पाठ पढ़ेंगे जिसकी कवित्री मीराबाई हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कवित्री का परिचय देखते हैं। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी गांव में सन 1503 में हुआ। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। कहा जाता है कि इनका पारिवारिक जीवन सुखद नहीं था और पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए वह अपना घर छोड़कर वृंदावन में जाकर बस गई थीं। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के कवियों में मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। इनके पद पूरे उत्तर भारत, गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित हैं। मीराबाई हिंदी और गुजराती दोनों की ही कवित्री मानी जाती हैं। साथ ही इनकी भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। मीराबाई के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। साथ ही इनकी भाषा में पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी पुस्तक में संकलित इनका पद। तो इनका पहला पद है, हरि आप हरो जन री भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गज राज राख्यो काटी कुंजन पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्हारी भीर। तो चलिए सबसे पहले इनके शब्दों के अर्थ जानते हैं। हरि, हरि का अर्थ है श्री कृष्ण। जन का अर्थ है भक्त या लोग। भीर का अर्थ है दुख, दर्द या पीड़ा। लाज यानी इज्जत। चीर का अर्थ है साड़ी या कपड़ा। नरहरि नरसिंह अवतार। शरीर शरीर। गजराज हाथियों के राजा ऐरावत को कहा जाता है। कुंजर वो भी हाथी को कहते हैं। काटी का अर्थ है मारना। म्हारी का अर्थ है हमारी। लाल गिरधर श्री कृष्ण को कहा गया है। तो चलिए देखते हैं इस पद का अर्थ। कवित्री मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थीं और उनके एकनिष्ठ प्रेम में लीन होकर उनकी लीलाओं का गान भाव विभोर होकर करती हैं और वे अपनी रक्षा के लिए कृष्ण को पुकारते हुए कहती हैं कि हे प्रभु, आपने युगों युगों से अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को हरा है, अर्थात उनके दुखों का नाश किया है। तो इसके लिए वो उदाहरण देती हैं कि कृष्ण ने किन किन भक्तों के दुखों को दूर किया है। तो मीरा सबसे पहले उदाहरण देती हैं कि देते हुए कहती हैं कि जब भी किसी भक्त ने आपको पुकारा, आपने उसकी रक्षा की है। द्रौपदी री लाज राखी आप पढ़ायो चीर। जिस तरह कौरवों द्वारा अपमान अर्थात चीरहरण किए जाने पर आपने द्रौपदी की पुकार सुनी और उसकी चीर बढ़ाकर लाज रखी थी। भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। और जिस तरह भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आपने नरसिंह का शरीर धारण किया था। नरसिंह का शरीर यानी कि आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर सिंह का धारण किया था। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, अर्थात जिस तरह आपने डूबते हुए गजराज यानी हाथियों के राजा भगवान इंद्र के वाहन ऐरावत को कहा जाता है कि पुकार सुनकर आपने चक्र से मगरमच्छ को मारकर बचाया था। दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्हारी वीर। हे प्रभु, आप गिरि को धारण कर रोगों की रक्षा करने वाले हो। तो उसी तरह
मीरा भी आपकी दासी है और अपनी इस दासी अर्थात मीरा के भी सारे दुखों को हर लो, अर्थात उसके सभी दुखों का नाश कर दो। यानी इस पद में कवित्री मीरा ने कई सारे भक्तों का उदाहरण दिया है कि उन भक्तों ने जब भी कृष्ण को पुकारा, कृष्ण ने आकर उनकी रक्षा की है, उनकी मदद की है। तो मीरा भाई कहती हैं कि मैं भी तुम्हारी दासी हूँ, मैं भी तुम्हारी भक्त हूँ, इसलिए तुम मेरे भी सारे दुखों को हरो, अर्थात मेरे भी सारे दुखों का नाश कर दो। क्लियर हुआ सबको? चलिए अब दूसरा पद देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें इनका भाषा सौंदर्य देखते हैं, इस पद की भाषा में की क्या विशेषता है। तो यहाँ पर कवित्री ने राजस्थानी, गुजराती एवं ब्रज मिश्रित भाषा का सरल एवं सहज प्रयोग किया है। तुकांत होने के कारण इस पद को गाया जा सकता है। तुकांत अर्थात पंक्तियों के अंत में तुक मिलती है, जिसकी वजह से हम इस पद को गा भी सकते हैं। इस पद में कवित्री ने उदाहरणों का सटीक प्रयोग किया है, जिससे भक्ति भाव की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। और इसके साथ ही साथ कांटी कुंजड़ में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो चलिए देखते हैं दूसरा पद। दूसरा पद है इनका, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। बिंद्रा वनरी कुंज गली में दी गोविंद लीला गास्यूं। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमिरन पास्यूं खर्ची। भाव भगति जागीरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला। बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बिच बिच राखूं बारी। सांवरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जीरे तीरा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवणो घड़ो अधीरा। चलिए देखते हैं इस पद का अर्थ। उसके पहले देखते हैं शब्दार्थ यानी कठिन शब्दों के अर्थ। श्याम यानी श्री कृष्ण, माने मुझे, चाकर का अर्थ है नौकर, रहस्यों का अर्थ है रहकर, लगास्यूं लगाऊंगी, पास्यूं पाऊंगी, गास्यूं गा सकूं। नित का अर्थ है हमेशा, दर्शन दर्शन, सुमरन स्मरण करना या याद करना। खर्ची का अर्थ है वेतन। जागीरी जागीर या साम्राज्य। तीनों का अर्थ है तीनों। बाता मतलब बातें। सरसी का अर्थ है पूरी हुई। कुंज लताओं से भरी सकरी गली। पीतांबर पीले वस्त्र। सोहे का अर्थ है सुशोभित हैं। गल गले में। धेनु का अर्थ है गाय। बारी का अर्थ है बगीचा। पहर यानी पहनकर। तीरा मतलब किनारा। हिवड़ों का अर्थ है हृदय। घड़ों का अर्थ है बहुत। अधीरा यानी कि व्याकुल होना। तो चलिए पद का अर्थ देखते हैं। इस पद में कवित्री मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम का वर्णन कर रही हैं और साथ ही साथ वे श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हैं। इसलिए वो अपने आराध्य से मनुहार करती हैं कि वे उन्हें अपनी सेविका बना लें, जिससे वह दिन रात अपने स्वामी की सेवा कर सकें, क्योंकि श्री कृष्ण की सेवा करके ही उनको लगता है कि वो हमेशा ही श्री कृष्ण के पास रहेंगी। तो इसलिए वो कहती हैं, चाकर रहस्यूं बाग लगस्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं।
अर्थात मीरा कहती हैं कि दासी बनकर वह बिस्तर लगाएंगी और नित्य ही उठकर अपने आराध्य के दर्शनों का सुख प्राप्त करेंगी। वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। तो उनका कहना है कि वृंदावन की कुंजों एवं गलियों में गोविंद की लीला का गायन करते हुए वह अपने जीवन को सफल बना लेंगी। आगे कहती हैं वो, चाकरी में दर्शन पास्यूं सुमिरन पास्यूं खर्ची, भाव भगति जागीरी पास्यूं तीनों बाता सरसी। आगे मीरा कहती हैं कि आराध्य की सेवा में सदा तत्पर रहने के कारण उन्हें प्रभु के दर्शन होंगे एवं वेतन के रूप में प्रभु स्मरण का लाभ मिलेगा और साथ ही साथ प्रभु की भक्ति पाने से उन्हें जागीर मिल जाएगी, क्योंकि कृष्ण की भक्ति उनके लिए जागीर से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार ये तीनों ही बातें पूरी हो जाएंगी, क्योंकि श्री कृष्ण की जब वो सेवा करेंगी एक दासी के रूप में, तो वो उनका काम होगा। तो काम करने पर हमें वेतन के रूप में भी कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जब मीराबाई श्री कृष्ण की दासी बनेंगी तो उनको एक तो लाभ होगा कि उन्हें प्रभु के दर्शन रोज़ रोज़ हो जाएंगे। उसके साथ ही साथ जो उनको वेतन मिलेगा वो क्या होगा कि जब वो कृष्ण उनके सामने नहीं होंगे तो वो अपने कृष्ण को याद कर सकती हैं, और वो भक्ति मिलेगी तो इससे उनको ये लगेगा कि उनको एक साम्राज्य या जागीर मिल गई है, क्योंकि कृष्ण उनके लिए जागीर या साम्राज्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। आगे की पंक्तियों में वो कहती हैं कि इससे क्या होगा कि इस प्रकार श्री कृष्ण की दासी बनने से उन्हें आठों पहर प्रभु के दर्शन एवं स्मरण करने का अवसर मिलेगा। इससे उन्हें सुख मिलेगा और हृदय उनका हमेशा ही पुलकित अर्थात प्रसन्न रहेगा। फिर आगे की पंक्तियों में वे अपने कृष्ण का अर्थात अपने आराध्य के का रूप सौंदर्य का वर्णन करती हैं। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चराए वे मोहन मुरली वाला। तो वे अपने आराध्य के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि मेरे प्रभु के शरीर पर पीले वस्त्र और माथे पर मोर पंख के मुकुट शोभा पाते हैं, और उनके गले में पड़ी हुई बैजंती माला उनके सौंदर्य को दुगना कर देती है। आगे कहती हैं वे, बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं बिच बिच राखूं बारी, सावरियारा दर्शन पास्यूं पहर कुसुम्बी सारी। आगे वो कहती हैं अपने कृष्ण के लिए कि अपनी मुरली की मधुर तान से सबको अपने वश में करने वाले श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराते हैं। और मीरा कहती हैं कि वह अपने आराध्य के लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाएंगी, बीच बीच में बाग लगाएंगी और केसरिया रंग अर्थात कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर अपने सावरिया का दर्शन किया करेंगी। फिर आगे पंक्तियों में कहती हैं मीरा, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवणों घड़ों अधीरा। वे कहती हैं कि हे प्रभु, मेरा हृदय आपके दर्शनों के लिए अत्यंत व्याकुल है, अतः आप मुझे आधी रात में यमुना तट के किनारे दर्शन देकर मेरी व्याकुलता को दूर करें। तो आपको ये पद का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इस पद के भाषा सौंदर्य क्या है। तो इस पद में भी कवित्री ने राजस्थानी, गुजराती एवं ब्रज मिश्रित भाषा का सरल एवं सहज प्रयोग किया है। तुकांत होने के कारण पद को गाया जा सकता है। इस पद में मीरा ने आराध्य के प्रति अपने अनन्य भक्ति भाव की सुंदर अभिव्यक्ति की है। साथ ही इस पद में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का चित्रात्मक अंकन है। भाव भक्ति, मोर मुकुट और मोहन मुरली वाला में अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा ऊंचा ऊंचा और बीच बीच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो
तो आशा है आपको मीराबाई के इन दोनों पदों का अर्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।